ईरानी कौम के वक़ार और मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सदर के अहद के बाद मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की मंजूरी दी। उसूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अरकान ने ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा, अमरीकी सदर मुआहदे के लिए मुख्तलिफ ज़राए और दबाव इस्तेमाल करते रहे। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुकद्दम रखा। मुज़ाकरातकारों ने खैर सगाली और कौमी मफाद में मुखलिसाना कोशिशें की। तयशुदा शराइत के हसूल के लिए मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब अमरीकी मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। ईरानी कौम की इस्तकामत और मुज़ाहिमत ने अहम किरदार अदा किया। अगर अमरीकी फ़रीक हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता के फ़रीक़ैन जारी मुज़ाकरात को कामयाबी से आगे बढ़ने दें। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमें लबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल सीज़ फायर की उम्मीद है। मौजूदा मुस्बत सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतें गिरने से स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आपने हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियां बहाल। 20 लाख खाम तेल लेकर सऊदी अरब के 3 बड़े ऑयल टैंकर आपने हुर्मुज़ उबूर कर गए। जुमेरात को दोपहर तक 8 तिजारती जहाज हुर्मुज़ से गुजरे। LNG ब्रादर जहाज भी शामिल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिरने लगीं। लंदन बेंच का मार्क ब्रेंट क्रूड 78.19 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास 75.27 और अबू धाबी बेंच मार्क मेलबर्न क्रूड 71.84 डॉलर फी बैरल का हो गया। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मालियाती मंडियों में भी मुस्बत रुझान। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान मार्का अमन का भी फाते बन गया। अमरीका और ईरान ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का परवाना फ्रांस के वर्साय महल में साइन किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। तारीखी दस्तावेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। पाकिस्तान की तौसीक के बाद 14 निकाती मुआहिदा नाफिज़ुल अमल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद अब फ़रीक़ैन हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की अनथक कोशिशों ने तीसरी आलमी जंग होने से रोक ली। खित्ते में भड़कते जंग के शोले बुझा दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सिफारती टीम ने इस तारीखी दिन के लिए दिन रात मेहनत की। Only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. And so you really have a win-win situation for the United States of America. ईरान का मुआहिदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के दौरान बहुत मुश्किल थे, अब ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। मुझे मुश्किल मुज़ाकरात में काम करने का तजर्बा हो गया है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, यकीनी बनाएंगे कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश न करे। ये भी इत्तफाक किया गया है कि ईरान खित्ते में कलअदम तंजीमों की मदद नहीं करेगा। MOU के साथ मुआहदे के मुताबिक 60 दिन का वक्त आज से शुरू हो गया है। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती जाएगी। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे का मुसव्वदा सामने आ गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 14 निकात पर मुश्तमिल 1.5 सफ़े का मुसव्वदा एक्स पर शेयर किया। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने और खुद मुख्तारी के एहतराम पर इत्तफाक कर लिया। दोनों फरीक 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करके पानियों के खात्मे की जानिब
पेशरफ्त करेगा। ईरान खलीज फारस और आपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब का मंसूबा भी मुआहदे का हिस्सा। ईरान इस बात की तौसीक करता है कि वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। मफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल के लिए मुश्तरका इंतजामी तरीक़ाकार कायम होगा। अहम शिकों पर अमल के साथ ही ईरान और अमरीका हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की लाज़मी करारदाद से की जाएगी। तारीखी अमन मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुआहदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर सालिस दस्तखत करके मुआहदे की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा होंगे। MOU में शामिल नकात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान ने फिर कह दिया शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने महारत और दानिशमंदी से सालिसी को कामयाबी से हमकिनार किया। अहम किरदार हमेशा कदर की निगाह से देखेंगे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। कहा, तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ब्रादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मुआहदा पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस भी बनेगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर का यह पहला राबता था। राय नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड है कि अब उठो, बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर को उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। बस बहुत हो गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? महाजरीन नशिस्तें खत्म कर दें। किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मुल्क की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. डेफिनेटली पानी जिंदगी है। ये जो कश्मीर कमेटी वाले जो लंदन बैठे हुए हैं, मुझे बताएं क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है? रियासत को कोई नहीं लिहाज करना चाहिए इन लोगों का। हमारी शार आ गया है। मैं अपनी जगलर रेंज जो है किसी दुश्मन के हवाले क्यों कर दूं? भारत से पानी पर खुली जंग होगी। पानी कौमी सलामती है। कौमी सलामती को अगर खतरा हुआ तो कोई शक नहीं, जंग होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अगले 6 माह में भारत और अफगानिस्तान के साथ मसाइल को हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान सख्त और शदीद इक़दाम करके मामला खत्म करेगा। आज़ाद कश्मीर की कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफ़ा ने कहा, रियासत के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, जवाब उसी तरह देना चाहिए और देंगे। रियासत को ऐसे लोगों का लिहाज नहीं करना चाहिए। अपनी शहरत किसी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे।
महाजरीन की नशिस्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ का सेनेट को कौमी असम्बली में शामिल करने का मशवरा। India has followed up its belligerent statements with illegal actions. Most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. River systems are not merely waterways, they are lifelines. भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय आबी मंसूबों से खित्ते का दरियाई निज़ाम मुतासर होने का खतरा है। पानी कभी दबाव या जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने जारहाना बयानात के बाद गैर कानूनी इकदाम का सिलसिला शुरू किया। मुआहिदे को यकतरफा खत्म करना जिम्मेदार रियासतों का तर्ज अमल नहीं। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी से तमाम दो तरफा मसाइल के हल का ख्वाहां है। इंडिया जो चनाब वाटर को वेपनाइज करना चाहता है तो उसका मुकाबला इस तरह से हो सकता है कि जब पानी को वो छोड़े तो हम उसे स्टोर करें, जब वो उसे रोके तो उस स्टोरेज को जो है वो हम इस्तेमाल करें। भारत चनाब पर 5 डैम बना रहा है। ये डैम्स 2030 तक मुकम्मल होंगे। भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक सकेगा। सेनेट इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। कहा, जब हमें ज़रूरत होगी तो भारत पानी रोकेगा, ज़रूरत नहीं होगी तो पानी छोड़कर सैलाब पैदा करेगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम आलमी फोरम पर यह मामला उठा रही हैं। ये मामला सदर के नोटिस में भी ला चुके। सदर ने कहा, इस मामले पर बहस होनी चाहिए। सदर का कहना है, पानी के मामले पर पहले सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेना ज़रूरी है। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान माहरे का खैर मकदम। कहा, माहरे को तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे की तरफ अहम कदम के तौर पर देखते हैं। ये मुस्तकबिल के अमन माहरों के लिए बुनियाद साबित होगा। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आलमी तवानाई की मार्केटों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। कतर की पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ। अमेरिका ईरान माहरे का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में बताया, माहिदा दुश्मनी के खात्मे और आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। कतर ने माहरे को अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। पाकिस्तान और घाना का फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। अब्दुल रज़ाक उस्मान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मिले। मासूम बच्ची के केस में मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। एहलकारों की गफलत और इख्तियारात से तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं। आईजी पंजाब के एडिशनल आईजी सीसीडी के साथ चकवाल वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा ने कहा, चकवाल वाक़या सीसीडी अफसर की गलती से पेश आया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एहलकार ने अंदाजे से फायरिंग की जो बड़ी गलती है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पैगाम पर जवाब दिया है, शफाफ तफ्तीश की जाएगी। जो इंटरनेशनल और ख़ास तौर पर रीजनल सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत ने सूबों से कांटेक्ट किया। इस मुश्किल वक्त में सूबे और सियासी जमातें मुल्क की खातिर कंट्रीब्यूट करें। मुश्किल वक्त में सूबों ने मुल्क की खातिर वफाक को भरपूर सपोर्ट किया। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट का कुल हजम 3,525 अरब रुपए है। 260 अरब रुपए वफाक को देने हैं। सिंध को वफाकी महसूलात में 441 अरब रुपए के खसारे का सामना है। पिछले साल हमने 1000 अरब रुपए का रिकॉर्ड पीएसडीपी बनाया था। सानिया गुल प्लाजा किसानों की इमदाद और पेट्रोल पर रिलीफ की वजह से भी इजाफी खर्चे हुए।
वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026-27 के लिए 5% मुजवजा इजाफा मुंजमद। जुनेद अनवर का कहना है टैरिफ फ्रीज होने से दरामद और बरामद कुनिंदगान को 500 मिलियन से ज्यादा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के ब्लू इकॉनमी विजन के तहत कारोबारी तबके को सहूलत फराहम की जा रही है। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। बताया जाए हमारा गवर्नर क्यों निकाला। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की मोहसिन नकवी से शिकायत। जराये के मुताबिक फारूक सत्तार की मोहसिन नकवी से मुलाकात गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुई। फारूक सत्तार ने आर्टिकल 140A की आईनी तरमीम का मामला उठाया। सिंध की गवर्नरशिप और कराची के बजट पर बात की। फारूक सत्तार ने वाज़ेह जवाब न आने पर अपनी पार्टी को बजट की हिमायत न करने की तजवीज़ दी। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 29 जून तक मुलतवी। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान का वज़ीर आला मरियम नवाज को मिजाज पुरसी का खत लिखा। आपकी खराबी सेहत और सर्जरी की खबर सुनकर परेशानी हुई। आपके इलाज से मुतालिक हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपको जल्द और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। बरादर पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खैर सगाली और नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। इस्लामाबाद के लिए महफूज मुहर्रम के नाम से खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। इमाम बारगाहों मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। भाई हम गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से पाकपटन आ रहे हैं। कराची के इलाके से आते हैं जावेद भाई की क़यादत में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 टाइम लंगर चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी जान है, जिस्म में जान है, ताकत है, बाबा साहब से प्यार कायम रहेगा। पाकपतन में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजिश शकर का सालाना उर्स जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों की आमद। महफिलों का सिलसिला भी जारी। बहिश्ती दरवाज़ा इतवार को खोला जाएगा। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम। कराची और मुख्तलिफ शहरों से आए अकीदतमंद लंगर करा रही हैं। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कई घरों की दीवारें गिर गईं। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश। मियाँ चन्नू में तेज़ आंधी और बारिश के दौरान हादसात। एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। गुजरांवाला, ओकाड़ा, फिरोजवाला में बारिश से मौसम खुशगवार। तेज़ आंधी से कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली मौत कर।